वहीं छत्तीसगढ़ के पवित्र तीर्थ त्रिवेणी संगम राजिम में आज राजिम कुंभ कल्प 2025 का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ राज्यपाल रमन डेका करेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। ये मेला आज से शिवरात्रि तक चलेगा। इस उद्घाटन कार्यक्रम में बॉलीवुड पार्श्व गायिका मैथिली ठाकुर विशेष प्रस्तुति देंगी। जानकारी के मुताबिक 20 साल बाद मेला स्थल को बदला गया है। मेला अब संगम स्थल में नहीं बल्कि वहां से 750 मीटर दूर लक्ष्मण झूला और चौबे बांधना के बीच लग रहा है। तो 20 साल बाद मेले का स्वरूप जो है वो अब बदला हुआ दिखेगा। और बॉलीवुड पार्श्व गायिका मैथिली ठाकुर विशेष प्रस्तुति देंगी और 26 फरवरी तक संतों का समागम होगा। तो 20 साल बाद मेले का स्वरूप जो है बदला हुआ नजर आएगा। तो राजिम कुंभ कल्प 2025 का आगाज 26 फरवरी तक संतों का समागम होगा। और गरियाबंद से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रतीक, पवित्र तीर्थ त्रिवेणी संगम राजिम का आगाज होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ राज्यपाल रमन डेका करेंगे। इस बार जो तस्वीर है, तस्वीर भी मेले का स्वरूप जो है वो बदला हुआ नजर आएगा। जानकारी दीजिए। जी देखिए कविता, ये जो राजिम कुंभ है वो पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो पुन्नी मेला के नाम से जाना जाता था, मगर आज बीजेपी सरकार आने के बाद से इसको कुंभ का फिर से दर्जा दिया गया है। और आपको और बता दूं कि ये जो संस्कृति और पर्यटन विभाग है, जो ये पूरा बागडोर यही जो विभाग है वो संभालते हैं। आज जो कुंभ का जो उद्घाटन है वो जो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है रमेश डेका जी करेंगे। और साथ ही साथ जो कुंभ का जो स्वरूप बदलने के लिए जो कलेक्टर है वो पिछले एक डेढ़ महीने से जो लगातार जो कुंभ का जो तैयारी चल रहा था, उसको जो राजीव लोचन मंदिर जहां पहले जो कुंभ लगता था वहां से 750 मीटर की दूरी में जो कुंभ को रखा गया था, क्योंकि अत्यधिक जो भीड़ होने की वजह से आवागमन और जो भीड़ के वजह से इसको थोड़ा दूर में रखा गया है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसमें लाखों की जो श्रद्धालु है उसकी भीड़ की इकट्ठा होने की जो उसको देखते हुए मेला स्थल को दूर में रखा गया है। जी बिल्कुल प्रतीक, आप बने रहेगा हमारे साथ। गोपी भी जुड़े हैं। गोपी, राजिम कुंभ कल्प का 2025 का आज से आगाज होगा और राज्यपाल रमन डेका इसका शुभारंभ करेंगे। यह मेला भारत के आदिवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार यदि बात करें तो इसका स्वरूप जो है वो बदला हुआ नजर आएगा। प्रतीक अभी जानकारी देते थे, कांग्रेस सरकार के समय इसे पुन्नी मेला कहा जाता था, अब इसका शुभारंभ है। पूरी जानकारी दीजिए, कब तक ये मेला चलेगा और संतों का पूरा समागम रहेगा। गोपी जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की राजिम में कुंभ कल्प की शुरुआत आज से होने जा रही है। आज इसका आगाज होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमन डेका इसके आगाज करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से भाजपा की सरकार आने के बाद इसका स्वरूप जो है वो फिर से कुंभ कल्प के रूप में दिया गया है। पहले भी जैसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता रहा है और उसी समय से ही इसमें यहाँ पर कुंभ की शुरुआत जो है वो होती रही है। संतों का समागम यहाँ पर देखने को मिलता है और छत्तीसगढ़ के जो निवासी, छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो आसपास के और प्रदेश के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। त्रिवेणी संगम जो सोंडूर, पैरी और महानदी का जो संगम है त्रिवेणी संगम, यहाँ पर आस्था की डुबकी जो है वो लगाई जाती है। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार रही उस समय इसे पुन्नी मेला कहा जाने लगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी उस समय तत्कालीन, उन्होंने कहा है कि ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति है और इसीलिए इसे पुन्नी मेला कहा जाने लगा। लेकिन उसके बाद फिर जो बाहर जो साधु संत आया करते थे, जो नागा साधु आया करते थे, उनका आना कहीं ना कहीं यहाँ पर कम हो गया और इसलिए फिर वहाँ की जो संस्कृति जो थी जो राजिम कुंभ की, वो वहां पर दिखाई नहीं देती थी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई उसके बाद ये दूसरा कुंभ कल्प का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और इसमें फिर से एक बार संस्कृति की जो छटा है वो देखने को मिली। अगर हम बात करें यहाँ पर की कार्यक्रमों की और जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, तो यहाँ पर आज राज्यपाल रमन डेका के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही देश भर के जो प्रख्यात साधु संत हैं, महात्मा जो है, महापुरुष जो है, उनका आगमन
आगमन आज इसमें होगा। प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जो है वो उसके भजनों से आज राजिम गूंजने वाले, यानी आस्था में आज पूरा राजिम, पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो डूबने वाला है। 12 फरवरी से 26 फरवरी तक यह आयोजन होगा और आज माघी पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ राजिम कुंभ में विशेष रूप से संत समागम के साथ सत्संग दरबार और भगवती कथा जो है वह भी देखने को और सुनने को जो है वो मिलेगी। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहाँ पर की जाएगी। तो जिस तरीके से राजिम कुंभ जो है वो होते जा रहा है, जो उनका पुराना जो कार्यक्रम रहा है, उसी तरीके से फिर से एक बार अब छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ के कुंभ, जिसे राजिम कुंभ कल्प कहा जाता है, उसका आयोजन किया जाएगा। एक और जहाँ पर 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, तो इसलिए काफी भव्य जो है छत्तीसगढ़ का महाकुंभ भी, छत्तीसगढ़ का जो कुंभ कल्प है वह भी देखने को मिलेगा। प्रयागराज की तर्ज पर यहाँ पर भी तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही है। सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, खासतौर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, इसलिए उनकी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई है ताकि किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, परेशानियां ना हो। इसके लिए पूरी प्रशासन की ओर से तैयारियां जो है वो की गई है। जी बिल्कुल गोपी, यदि मेले की बात करें, 20 साल बाद जो मेले का स्वरूप है वो बदला हुआ नजर आएगा। किस तरह का स्वरूप रहने वाला है 20 साल बाद, क्या कुछ नया खास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कुंभ का स्वरूप लगातार बदलते जा रहा है, एक एक करके यह भव्य और भी काफी भव्य जो है वो होते जा रहे हैं। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के वासी, जो आसपास के लोग हैं, जो प्रयागराज नहीं जा सकते, जो महाकुंभ नहीं जा सकते, वो इस कुंभ कल्प में डुबकी लगाकर अपने जो है पवित्र, अपने आप को पवित्र अमृत स्नान जो है वो यहाँ पर महानदी के संगम में किया करते हैं। क्योंकि पैरी, सोंढूर और महानदी का संगम यहाँ पर मिलता है और इसीलिए लोग आस्था की डुबकी छत्तीसगढ़ के राजिम में ही लगाते हैं, गरियाबंद जिले में स्थित है और इसीलिए इसे प्रयागराज छत्तीसगढ़ का कहा जाता है। तो एक धीरे धीरे करके यह काफी भव्य जो है वो होते जा रहा है। नागा साधुओं का आगमन जो है वो धीरे धीरे करके इस कुंभ कल्प में हो रहा है। संत समागम जो है अन्य क्षेत्रों से वो धीरे धीरे कर आ रहे हैं। एक और जहाँ पर प्रयागराज में भी भव्य आयोजन जो है महाकुंभ जो है वो हो रहा है और उसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी ये कुंभ कल्प देखने को मिला, जो काफी भव्य जो है अब वो होने वाला है। इसके सभी को इंतजार था, क्योंकि एक और जहाँ पर जो लोग महाकुंभ नहीं जा पा रहे थे उन्हें इंतजार था लंबे समय से कि राजिम कुंभ की शुरुआत होगी और आज इसका आगाज जो है वो होने जा रहा है। और धीरे धीरे करके और फिर जो श्रद्धालु हैं वो राजिम की ओर अब जाएंगे, क्योंकि किसी कहीं राजीव लोचन वहाँ पर भगवान है, कुलेश्वर महादेव है, उसके तट पर यह संगम जो है वो होता है। वहाँ पर लोग हर साल आस्था की डुबकी लगाने के लिए जाते हैं और इसकी शुरुआत जो है आज से होने जा रही है। जी बिल्कुल गोपी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद और प्रतीक आपका भी बहुत धन्यवाद।